तो ये है 200 डॉग का आर्मी, और मैं इन डॉग आर्मी को लेकर जा रहा हूँ एंड वार में। क्या मैं इन डॉग आर्मी को मदद से एंड वार जीत पाऊंगा? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। No trolls left. कुछ दिन पहले हमारे सर्वर के ओनर एक अनाउंसमेंट डाले। उस अनाउंसमेंट में लिखा था एंड वार 60 को होने वाले हैं। इसलिए मैं एक प्लान बनाता हूँ जो है 200 का डॉग आर्मी। तो इस प्लान को स्टार्ट करता हूँ मैं 23 की डॉग रेड करने वाले जगह को थोड़ा दूर से बनाने का, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी इस प्लेस को रेड कर सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरा प्लान फेल हो जाए। इसलिए मैं अपना प्लान को थोड़ा दूर बना रहा हूँ, और बहुत देर तक ढूंढने के बाद फाइनली मेरे को एक परफेक्ट जगह मिल जाता है। ओके गाइस, आई थिंक ये जगह बेस्ट होगा अपने टॉप के बेस के लिए। अब मैं इसको वाई लेवल -15 तक टिक करूँगा ताकि ये जगह थोड़ा सेफ रह सके। नेक्स्ट टाइम टॉप को रहने के लिए छोटा सा बेस बन लेता हूँ। ओके गाइस, ये रहा हूँ मैं जिसके अंदर मैं 200 डॉग को बीट करने वाला हूँ मैं। और इधर में डॉक्टर्स को लगाए हूँ ताकि कोई भी स्पॉन ना हो सके। ओके गाइस, अब मैं बात चीत है डॉग को लाने का। मैंने डॉग को अपने कॉम एचपी में रखा हूँ। अब मैं उधर टीपी के मदद से उधर जाने वाला हूँ डॉग को लाना। ओके गाइस, मैं आ चुका हूँ मॉब एक्सपी में और इधर से मैं रिटर्न प्लेस को ले रहा हूँ। इससे भी टोलेट डॉग को आसानी से ब्रीड कर सकता हूँ। नेक्स्ट मैं अपने दोनों डॉग को उठा के अपने बेस पे टेलीपोर्ट करूंगा। ओके गाइस, अब मैं इन डॉग को ब्रीड करना स्टार्ट करूंगा। गाइस, हमको फाइनली मिल चुकी है बेबी डॉग। गाइस, अभी ना ये बेबी डॉग ग्रो करने में 20 मिनट लगेगा। एक डॉग को ब्रीड करने में 5 मिनट लगेगा, और ऐसे 200 डॉग को ब्रीड करने में हमको और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैं इस प्रोसेस को नहीं दिखाना चाहता हूँ, एंड इसको सीधा 200 डॉग को ब्रीड करने के बाद ही दिखाऊंगा। After a long time, फाइनली मैंने ब्रीड कर लिया 200 डॉग्स को। इसको पिक करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, बट फाइनली मैंने मेरा डॉग्स कंप्लीट कर लिया। मेरे नेक्स्ट टास्क के 200 डॉग को आर्मर पहनाना। को आर्मर पहनाने के लिए मेरे को चाहिए स्क्यूज। और भी मिलते हैं हमें आर्मर के मदद। और आपको लग रहा होगा मैं डॉग को आर्मर क्यों पहना रहा हूँ। Let me explain with the example. Okay guys, अभी मेरे पास दो डॉग है। इस वाले डॉग के पास आर्मर नहीं है और इस वाले डॉग के पास आर्मर है, और मेरे हाथ में शार्पनेस का स्वॉर्ड। अगर मैं इस डॉग को मारूंगा तो इसको 3 फीट से मारना होगा। अगर वही इस आर्मर डॉग को मारना पड़ेगा तो इसको मारने में 7 फीट लगेगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि डॉग को आर्मर क्यों चाहिए। ये आर्मर डॉग को बढ़ने वाला डैमेज को अपने अंदर ले लेती है, इसलिए ये डॉग स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है। आगे जाने से पहले ये बात आपको याद रखनी होगी, इसका आर्मर बनता है चेस क्यूट से। और आपको पता ही होगा वो स्क्यूट आर्मर की मदद से मिलता है, और ये भी पता होगा स्क्यूट को पाने के लिए हमको ब्रश की जरूरत होगी। बट इधर ही एक मेरे को प्रॉब्लम आता है। देखो, नॉर्मल ब्रश से सिर्फ हमको 8 स्क्यूट मिलता है, उसके बाद वो ब्रश टूट जाता है। इससे हम सिर्फ एक डॉग आर्मर बना सकते हैं। अगर मेरे को 200 डॉग को आर्मर बनाना पड़ेगा तो मेरे को 150 ब्रश की जरूरत पड़ेगी। अगर 150 ब्रश को बनाना पड़ेगा तो मेरे को बहुत सारे रिसोर्सेस प्लस टाइम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरे पास इस प्रॉब्लम का दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन है 150 ब्रश को बनाना, बट इसके लिए मेरे को बहुत सारा टाइम लगेगा जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। बट दूसरा सोल्यूशन इससे भी अच्छा है, वो है ब्रश को मेंडिंग प्लस अनब्रेकिंग एंचेंटमेंट लगाना। अनब्रेकिंग लगाने से ब्रश का ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा, और मेंडिंग का काम है जब ब्रश का ड्यूरेबिलिटी लो होगा तब एचपी की मदद से उसको फुल कराएगा। और मेरे पास बहुत सारे एक्सट्रीम बॉटल्स है, इसलिए मैं दूसरे सोल्यूशन को प्रेफर करता हूँ। ओके गाइस, मेरे को चिके है आर्मर डीलो। ये मेरे बेस के पास ही था, तो इसलिए ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं थी। अब मैं इस आर्मर डीलो को बोट में बिठाता हूँ ताकि ये इधर उधर भागे ना। और रेड गाइस, अब भी बोट में बैठ चुके हैं। अब मैं इनसे स्क्यूट निकालता हूँ। अब इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लो हो चुकी है, इसीलिए मैं इसको एक्सपी बटन की वजह से रिपेयर करता हूँ। ओके गाइस, अभी मेरे को यही प्रोसेस बार बार करना होगा, इसीलिए आप लोग एंजॉय करिए। क्विक टाइम लैप्स।
ओके गाइस, मुझे इस क्यूट के लिए मेरा ऑलमोस्ट 70 मिनट्स लगा और 70 मिनट तक ग्राइंड करने के बाद मेरे को इतना सारा स्क्यूट मिला। अब मेरे को इन सारे स्क्यूट को अपने पीसी में ट्रांसफर करना होगा। ओके गाइस, आइटम ट्रांसफर करके डन हो चुके हैं। अब इसको पहनाना बाकी है। अब टाइम आ चुकी है, तो सबसे पहले क्राफ्ट करते हैं डॉग आर्मर को एंड इस डॉग को पहना देता हूँ। ऑलराइट गाइस, बहुत टाइम के बाद फाइनली मैंने डॉग को आर्मर पहना चुका हूँ। अब मेरे तीसरा टास्क है डॉग टेलीपोर्टिंग का मशीन बनाना। डॉग टेलीपोर्ट का मशीन बनाने से पहले आपको ये मशीन कैसे वर्क करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है डॉग टेलीपोर्टेशन मशीन। इसमें टोटल 2 मैकेनिज्म है, वो क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैकेनिज्म है डॉग को पोशन स्प्लैश करने वाला मैकेनिज्म। ओके, तो इस डिस्पेंसर के अंदर डॉग को बॉटल बनाने के लिए मैं पोशन डाला हूँ, इसलिए मैं वो सब डाला हूँ जो डॉग को बॉटल बना सकता है। ये फॉर्म स्टार्ट करने के लिए मुझे लिवर को क्लिक करना होगा। ओके गाइस, अभी आप देख ही सकते हो ये विद इन सेकेंड सारा पोशन को स्प्लैश किया। तो यही काम है इस फॉर्म का। अब बात करते हैं दूसरे मैकेनिज्म के बारे में, जो है डॉग को स्टैंड करने वाला मैकेनिज्म। देखो, माइनक्राफ्ट डॉग को टोटल 2 तरीके से उठा सकते हैं। पहला मेथड राइट क्लिक से, बट ये मेथड इतना एफिशिएंट नहीं है। बट दूसरा मेथड है डॉग को डैमेज दे के उठाना। डॉग को बहुत मेथड से उठा सकते हैं, बट द बेस्ट मेथड इज उसको 4 डैमेज से उठाना। और 200 डॉग को एक साथ उठाने का बेस्ट मेथड है ये। सो इसीलिए मैं इस मेथड को यूज करने वाला हूँ। तो ये कैसे करते हैं इसका एग्जाम्पल देख लो। अभी ये डॉग बैठ चुके, अगर इसका साइड तोड़ूंगा तो ये 4 डैमेज से गिरेगा। ओके, अब आप देख ही सकते हैं ये स्टैंड पोजीशन में है। जिनको ये समझ नहीं आया है उनको मैं बता दूं, अगर डॉग 4 ब्लॉक से नीचे गिरेगा तो उसको 4 डैमेज पड़ेगा। और इसी ट्रिक से मैं 200 डॉग को उठाऊंगा। अब मैं ये फोन कैसे वर्क करता है मैं बताता हूँ। नीचे में बटन प्रेस किया हूँ ताकि एक ग्राउंड इंस्टेंटली ब्रेक हो जाए। और सभी साइन बोर्ड को इंस्टेंटली ब्रेक किया हूँ। अगर वो साइन बोर्ड टूट जाएगा तो सभी साइन बोर्ड टूट जाएगा। इधर में रेस्टोरेंट ड्रॉप बनाया हूँ, इधर से जितना कंटिन्यूस देता ही रहेगा। इधर में रेस्टोरेंट डिले बनाया हूँ, इससे प्रोसेस क्रैश आने के बाद साइन बोर्ड टूट जाएगा और सारे डॉग मेरे पास टिप करेगा। ओके, अब मैं बताता हूँ डॉग टेलीपोर्टिंग मशीन को। ओके, मैंने बन लिया हूँ डॉग टेलीपोर्टिंग मशीन को। अब मैं आपको उस मशीन को थोड़ा सा दूर कराता हूँ। मैंने टोटल 2 टेलीपोर्टिंग मशीन बनाया और दूसरे मशीन में स्टन पोस्टर 2 है, इससे टॉप प्लेयर को ज़्यादा डैमेज देंगे। बट इस पोस्टर का टाइमिंग बहुत कम है इसलिए। और इसके साथ में मैं एंडवर का भी प्रिपरेशन कर रहा था, ये मैं बहुत दिन से कर रहा था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं ऑफलाइन में क्या क्या काम किया था। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑफलाइन में ढेर सारा गोल्डन एप्पल को बनाया था, साथ में क्रिस्टल मैक्स वर्ड शील्ड को बनाया था। उसके साथ मैंने ढेर सारा पोशन को बनाया था। मैंने फुल चेस्ट वर्क के स्टंट टू और फायर रेसिस्टेंट का पोशन बनाया हूँ। अगर मैं एंडवर के टाइम पे मर गया तो फिर भी मैं वापस आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है बहुत सारा मैक्स आर्मर। ये मेरा पहला आर्मर सेट है, ये मेरा दूसरा आर्मर सेट एंड ये मेरा तीसरा सेट। और हमारा डॉग आर्मी को लीड करेंगे हमारे कैप्टन डॉग स्पाई। तो ये रहा मेरे प्रिपरेशन एंडवर के लिए। अब एंडवर के टाइम में क्या हुआ वो देखिए। ओके गाइस, एंडवर स्टार्ट हो चुकी है। अभी वक्त आ चुके हैं डॉग आर्मी को बुलाने का।
डॉग आर्मी की वजह से मेरे को टेलीपोर्ट करने में बहुत मुश्किल हो रहा था। विद मैं टेलीपोर्ट हो गया। ओके गाइस, बहुत मुश्किल के बाद मैं फाइनली स्पॉन पे आ गया हूँ। अब इन सभी डॉग को बॉर्डर के थ्रू पुश करना होगा। अब चलते एंड में। भाई इधर ही मैंने मिस्टेक किया है। मैंने दूसरे डॉग को टेलीपोर्ट करने के बजाय सिर्फ बीच डॉग को एंड वार्ड में टेलीपोर्ट करवाया। यही मेरा सबसे बड़ा गलती हो गई थी। एंड स्टिल मेरे एंड वार्ड में लड़ने चला गया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो, फेवरेट टाइम पे मेरे मास्टर रिकॉर्डर को करना भूल गया। मेरे पास फेवरेट का रिकॉर्डिंग है, एंजॉय करो। अब देखिए आगे क्या हुआ।
वेल इधर भी मर गए और एडवर्ड को मेरे एनिमी टीम डार्क साइड ने जीत लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना डार्क आर्मी कैसे फेल हुआ वो बताता हूँ। देखो, मैंने टोटल 2 डॉग आर्मी का फॉर्म बनाया था, उनमें से मैंने सिर्फ 1 डॉग आर्मी का मिशन को बनाया था और इससे भी ज्यादा वर्स्ट मैं सभी डॉग को हेडक्वार्टर में पुश करने में नाकाम हो गया बिकॉज उधर कौन प्रोटेक्शन था, इसलिए सभी डॉग को हेडक्वार्टर में नहीं ला पाया। बट इसके साथ दो और रीजन था मेरे इनवर्ट का फेलियर के बारे में। देखो, मेरी टीम के पास प्रॉपर टीम वर्क नहीं था, उनके पास पीपी के एक्सपीरियंस ज्यादा होने के बाद भी वो बार मर रहे थे और डेथों में जो विदाउट पीपी के एक्सपीरियंस के उन्मित करके क्लास में मर गया। और आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ अपनी टीम को ही ब्लेम कर रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं, इधर मेरे भी एक फॉल्ट है। अभी आप वीडियो में देख ही सकते हो मैं आज नई प्लेयर सिलेक्ट आता ऐसे इसलिए क्योंकि मेरे को प्रेशर की टाइप पे फिर बिल्कुल नहीं आता, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और यही रीजन की वजह से मैं मर गया हूँ। अगर मेरी टीम पीवी प्लस माइंडसेट में अच्छा होता तो मैं इन लोगों को जीतने भी नहीं देता, इसलिए मैं एक साल तक ब्रेक ले रहा हूँ ताकि भी बहुत अच्छा इम्प्रूव कर पाऊँ। उसके बाद कुछ अच्छे पीवी प्लेयर से मिलके फिर से इसे 7P में आऊँगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सर्वर में पूरा डिस्ट्रक्शन ला दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं बहुत जल्द।